हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आज हम डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले प्रेशर गेज के बारे में। प्रेशर गेज जो कि हमने लेक्चर सीरीज के अंदर देखा था, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के अंदर हमने देखा था यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में, जहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर से किस तरीके से हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो प्रेशर गेजेस लगे वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी टेस्ट रिग है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की टेस्ट रिग है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है। पंप जो नीचे की स्टोरेज टैंक से पानी को पूरी तरीके से सक करेगा और फिर अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पानी को आगे की तरफ भेजेगा और यहाँ पे हमें आएगा मेजरिंग टैंक के अंदर। मेजरिंग टैंक के अंदर जहाँ पे हम 10 या 15 लीटर के लिए डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर पानी फिर से नीचे आ जाता है और कुछ इस तरीके से पानी की पूरी साइकिल चलती है यहाँ से। तो पंप का मेन वर्किंग वही है कि वो जो मेन स्टोरेज टैंक है वहाँ से पानी को सक करेगा और ऊपर से डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्ज हम ये मेजरिंग टैंक के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर एक हमारा गेज जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा गेज जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है, यानी कि एक सक्शन लाइन के ऊपर गेज कनेक्टेड है जो कि सक्शन प्रेशर मेजर करेगा। एक दूसरा गेज जो है वो डिस्चार्ज लाइन के ऊपर है जो हमें डिस्चार्ज प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। तो ये दोनों पाइपलाइन अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो सक्शन प्रेशर गेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूम गेज, और दूसरा हमारे पास प्रेशर गेज है जो कि है एग्जैक्ट प्रेशर गेज विच शोज अवर पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पे वैक्यूम गेज जो होगा वहाँ पे आप उसको देखोगे तो नेगेटिव प्रेशर आपको दिखेगा, कितना नेगेटिव प्रेशर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से उसका एरो जाएगा, जहाँ पे आपको mm ऑफ Hg में उस हिसाब से दिखाई देगा कि कितना यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर जनरेट हुआ है सक्शन होने से। और यहाँ पे जो हमारा ये पॉजिटिव प्रेशर गेज है, पॉजिटिव प्रेशर गेज में आपको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यूज दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये हमारा बात हुई प्रेशर गेज के बारे में, कौन कौन से प्रेशर गेज हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर कि ये प्रेशर गेज जो है वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो इस तरीके का जो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसका एक हमारे पास डेमो पीस पड़ा है, उसको ओपन करके उसके सभी पार्ट्स हम अभी देखने वाले हैं। तो ये है हमारे पास एक बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं ये प्रेशर गेज का पीछे की तरफ 2 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको मैं जैसे ही यहाँ से ओपन करूँगा पीछे वाले स्क्रू को, तो कुछ इस तरीके से हमें प्रेशर गेज हमारा कुछ ओपन हो जाएगा। और ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का ये हमारा मेन डायल है जिसके ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से रीडिंग्स मिलते ही है। तो रीडिंग किस तरीके से मिलेंगे, जैसे ही नीचे से प्रेशराइज फ्लूइड अंदर आएगा उसी हिसाब से आपका ये डायल के ऊपर आपको कुछ इंडिकेट होगा कि कितना प्रेशर है। तो ये पूरी सिस्टम को अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से, ये पूरी सिस्टम को निकालने के बाद पीछे की तरफ आप देख पाओगे कि यहाँ पे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के सभी मेन कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। जहाँ ये हमारा मेन इनलेट प्रेशर वाली जगह है, तो इनलेट प्रेशर से जिस तरीके से प्रेशराइज फ्लूइड एंटर होगा उसी हिसाब से ये यहाँ पे जो लगी हुई जो फॉर्कलिफ्ट जैसा दिख रहा है आपको, वो थोड़ा बहुत इसको डिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा तो ये बर्डन ट्यूब के अंदर हमारा फ्लूइड भरेगा और ये बर्डन ट्यूब जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड से भरता है तो ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है। तो जिस हिसाब से ये डिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा, जितना डिफ्लेक्ट होगा उतना ही बीच वाली जो आपको स्प्रिंग दिख रही है बीच में, वो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी और अपने स्प्रोकेट को डिफ्लेक्ट करने से आपको ये अपना डायल जो है वो डिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ से आप देखिए, तो जैसे मैं ये हमारी ट्यूब को जैसे मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से आप डायल को रोटेट होते हुए देख पाओगे। तो ये बर्डन ट्यूब का प्रेशर गेज का मेन प्रिंसिपल यही है कि प्रेशराइज फ्लूइड जो इंसर्ट हो रहा है वो डायरेक्टली हमारी ये बर्डन ट्यूब आपको जो दिख रही है वो बर्डन कॉपर ट्यूब के अंदर ही आएगा और कॉपर ट्यूब कुछ इस तरीके से हमारी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो जैसे आप डिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें डायल के ऊपर कितना प्रेशर है वो एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो कुछ इस हिसाब से बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज वर्क करते हैं। तो ये बर्डन ट्यूब जो हमारे पास अभी आप देख रहे हो, ये बर्डन ट्यूब जो कि है एयर मास्टर कंपनी का, और यहाँ पे नीचे 2 जगह पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो कि पहला यूनिट है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट जो दिखाता है हमें पाउंड पर इंच स्क्वायर में, ठीक है।
स्क्वायर इंच में। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क होगा और यहाँ पे हमें दोनों यूनिट लिखे हुए हैं। वो दोनों यूनिट यानी कि अंदर का स्केल जो है उसका यूनिट अलग है और बाहर की तरफ 0, 0.5, 1, 1.5 ये दूसरी स्केल हमारी होगी। तो टोटल 2 स्केल है, अंदर भी एक स्केल लगी हुई है और बाहर की तरफ भी स्केल है। अगर इसकी बात करें तो ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये बर्डन ट्यूब जैसे ही प्रेशराइज होगी तो कुछ इस हिसाब से डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमारा फल्क्रम पॉइंट है, वो फल्क्रम पॉइंट ये बर्डन ट्यूब के लिंक से कनेक्टेड है, बर्डन ट्यूब के लिंक के एंड पोर्शन से पूरा कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही वो कनेक्ट करके हम ऊपर करेंगे तो आगे आप देखोगे यहाँ पे वो स्प्रॉकेट रखी हुई है। तो वो स्प्रॉकेट क्या करती है, बीच में जो ये हमारा पॉइंटर जहाँ पे माउंट किया हुआ है, जो पिनियन हमारा होता है, वो पिनियन को रोटेट करेंगे। जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो बीच में ये स्प्रॉकेट के ये लिंकेज है, उसके एंड में जो हमारा पिनियन होगा वो पिनियन भी रोटेट होगा और जैसे पिनियन हमारा रोटेट होगा वो पिनियन के साथ साथ उसके ऊपर माउंट किया गया ये हमारा जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर भी आपको प्रेशर उस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल वर्किंग हो गया। जो जहाँ पे भी आप जाओगे प्रेशर गेज आप देख ही लोगे, जैसे कि अगर आप अपनी कार के अंदर या बाइक के अंदर जो भी एयर फिल करते हो वहाँ पे आप क्या करते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो कि भाई कितना हमने प्रेशर इंसर्ट किया। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए सेम यही प्रेशर गेज जो कि है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, वही वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से उसका वर्किंग होता है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये वर्किंग होगा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का, जो भी आपने देखा। तो सेम यही बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। ये एक्सपेरिमेंट के टास्क के तौर पर मैं आपको अगेन एक प्रिंटेड PDF दूंगा, उसमें से आपको लिखना है और सेम यही बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है उसका डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो कि हमारा स्पायरल वाला बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, एग्जैक्टली जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, पाइप के अंदर कितना प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हम यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।